नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जो आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं वह टॉपिक है झूठा केस करने वालों की अब खैर नहीं, नए कानून के तहत। आपको पता ही होगा कि 1 जुलाई से नए कानून आ चुके हैं और लागू भी हो चुके हैं। और 1 जुलाई से जो नए कानून आए हैं जिसमें BNSS जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है, इनमें दोस्तों जो झूठा केस करने वालों के लिए बहुत ही कड़े प्रावधान यानी बहुत ही अच्छे नियम लाए गए हैं। कि क्या हो रहा था दोस्तों, झूठे केस बढ़ते ही जा रहे थे, पर डे झूठी एफआईआर होती जा रही थी। इसमें क्या हो रहा था, पुलिस का भी टाइम वेस्ट हो रहा था और कोर्ट का भी टाइम वेस्ट हो रहा था, और जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की जाती थी उसे भी मानसिक एंड फिजिकली एंड इकोनॉमिकली तौर पे प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन अब इस पे अंकुश लगने वाला है नए कानून के तहत, क्योंकि यदि अब कोई झूठी एफआईआर या झूठी एप्लीकेशन देगा पुलिस स्टेशन में तो उसे दोस्तों बख्शा नहीं जाएगा। हम 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट नंबर, यदि कोई पुलिस स्टेशन में झूठी एफआईआर दर्ज कराता है, पुलिस स्टेशन में यानी क्या करता है, पुलिस स्टेशन में देता है, एप्लीकेशन देता है झूठी एफआईआर, क्या करता है, झूठी। और नए कानून के तहत जो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 173 के तहत जो झूठी एफआईआर दर्ज करवाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी दोस्तों। और दूसरा, झूठी एफआईआर करवाने वाले BNS के तहत भारतीय न्याय संहिता के तहत 217, जिसमें 217 के तहत कार्रवाई होगी यदि कोई झूठी एफआईआर करवाता है। इसके तहत क्या कार्रवाई होगी, इसके तहत दोस्तों जो BNSS 173 और BNS 217 के तहत क्या होगा, 2 साल तक की सजा का प्रावधान है दोस्तों। और जुर्माना ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। पहले क्या होता था कि कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवा देता था और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। यदि पुलिस स्टेशन में कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है और पुलिस को पता चल जाता है कि जो ये एप्लीकेशन दी गई है झूठी है, तो BNS 173 और BNS 217 के तहत उस व्यक्ति को कार्रवाई करेगी। और यह नहीं कुछ छोड़ देगी दोस्तों। यदि पता चल जाता है कि पुलिस को कि यह एफआईआर झूठी है तो उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी, यह भी मैंडेटरी है, जिसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और 10,000 रुपए जुर्माना, 10,000 का जुर्माना भी है दोस्तों इसके अंदर। अब ऐसे कानून से जो झूठी एफआईआर या झूठी एप्लीकेशन दर्ज करवाते हैं उनको दोस्तों संभल के चलना पड़ेगा। लेकिन एक और पॉइंट दोस्तों, बहुत से हम देखते हैं कि कोई किसी के बारे में कोई गलत अफवाह, गलत फहमी फैलाता है, यानी बोलता है कि फला फला व्यक्ति ने तो यह गलत काम कर दिया है या वह यह करता है, यानी कुछ ऐसी बात बोल देना समाज में पब्लिसिटी करने के लिए जिससे कि उस व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, उसे लांछन लगता है। तो आप BNS 356 के तहत, BNS 356 के तहत जिसे हम मानहानि यानी डेफेमेशन, मानहानि के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो दोस्तों। BNS 356 के तहत इसमें क्या है कि इसमें भी 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हो दोस्तों, मुआवजा के लिए भी मुआवजा भी ले सकते हो। इसके लिए आपको सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में। यदि आप मुआवजा यानी आप बोलो कि मेरे मान सम्मान को हानि हुई है, मेरे को कम से कम 20 लाख 50 लाख रुपए का जो भी आपको ठीक लगे सिविल सूट दायर करके मुआवजा भी ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको मुआवजा भी मिलेगा और उसको 2 साल की जेल भी होगी। आप सिर्फ एक ही या तो आप उसके खिलाफ क्रिमिनल केस कर सकते हो जिसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है,
या आप सिविल सूट डाल के उसे मुआवजा ले सकते हो। यह BNS 356 में दिया गया है कि जो आपको कोई ऐसा आप समाज में आपके बारे में कोई गलतफहमियां फैलाता है जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, आपको हानि होती है, तो उसके खिलाफ आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकते हो। आप उसे पैसे भी ले सकते हो, आप उसे सजा भी दिला सकते हो। लेकिन जो अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि पुलिस में झूठी एप्लीकेशन दे दी किसी ने, लेकिन पुलिस ने फिर भी FIR दर्ज कर दी उस व्यक्ति के खिलाफ। पुलिस को पता है कि यह झूठी है, लेकिन यदि कोर्ट में झूठ साबित हो जाती है, कोर्ट में झूठ साबित हो जाती है दोस्तों, कोर्ट में झूठ साबित हो जाती है और झूठा मुकदमा दर्ज कर लेती है पुलिस, तो BNS 248 के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने झूठी एप्लीकेशन दी थी, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें क्या है 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना। दोस्तों 2 लाख रुपए जुर्माना दिया जाएगा, लगाया जाएगा उसके खिलाफ यदि कोर्ट में झूठ साबित हो जाती है। पुलिस ने एप्लीकेशन ली, FIR दर्ज कर दी, लेकिन कोर्ट में मामला आया। कोर्ट में जो प्लेंटिफ था जिसने एप्लीकेशन दी थी झूठी, वह साबित नहीं कर पाया कि जो मैंने ये एलिगेशन लगाए हैं ये सच्चे हैं, और वह झूठ साबित हो जाता है। जो अक्यूज है वह बरी हो जाता है, तो जो कंप्लेंट है उसको 5 साल तक की सजा मिलेगी और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। इससे दोस्तों बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इससे कोर्ट का, पुलिस का और जो भ्रष्टाचार का काफी फायदा होगा। भ्रष्टाचार कम होगा, पुलिस का समय बचेगा, कोई अपने अच्छे काम के लिए समय निकालेगी और कोर्ट के लिए भी दोस्तों। परंतु कुछ ऐसे एलिगेशन होते हैं कि एक तो होते हैं दोस्तों कि एक नॉर्मली झूठे एलिगेशन होते हैं कि उसने मेरे को गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे धक्का दिया। कुछ ऐसे एक नॉर्मल एलिगेशन जिसे हम जो है कि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं बांधते, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो बहुत ही झूठे होते हैं और बड़े होते हैं, जैसे कि रेप, जो बहुत ही रेप, पोक्सो एंड मर्डर जैसे, ये कुछ ऐसे बड़े बड़े ऑफेंस हैं जिसमें क्या होती है सजा उम्र कैद यानी फांसी तक की सजा का प्रावधान है। जैसे रेप में तो दोस्तों यदि नाबालिग के साथ रेप किया जाता है, अभी नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया है। ये कुछ ऐसे बड़े बड़े ऑफेंस हैं कि यदि किसी के खिलाफ झूठे बिल गाए जाते हैं तो दोस्तों उन्हें उम्र कैद तक की सजा झेलनी पड़ सकती है। लेकिन यदि कोई किसी के खिलाफ ऐसे झूठे एलिगेशन लगाता है इतने बड़े बड़े और वह कोर्ट में साबित हो जाते कि झूठे हैं, तो दोस्तों जिस व्यक्ति ने भी एक झूठा मुकदमा लगाया ना, तो उसे 10 साल की सजा, 10 साल की सजा होगी उसकी। जिसने भी झूठा मुकदमा लगाया, झूठा मुकदमा करने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत से ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं कि फला फला व्यक्ति ने मेरे साथ दुष्कर्म किया, मेरे साथ बलात्कार किया, लेकिन लिख तो देते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, जिससे वह क्या होते हैं घूमते हैं, उन्हें और सह मिल जाती है ऐसे ऐसे झूठे मुकदमे लगाने के लिए। लेकिन अब दोस्तों यदि कोई ऐसा सोच रहा है झूठा मुकदमा लगाने की, अगर किसी के माइंड में थोड़ी सी भी है सोच है कि मैं उसे झूठा मुकदमा लगा के पुलिस वालों के साथ सांठगांठ करके सेटलमेंट करके मुझे फंसा दूंगा, ऐसी गलती मत करना। क्योंकि आप उसको जेल भेजने की बजाय, उसके पैसे लगवाने की बजाय आप खुद जेल में चक्की पी सकते हो, क्योंकि अब यह कड़े कानून आ गए हैं। यदि आपको लगता है दोस्तों कि आपके ऊपर झूठी FIR हुई है, हमें एहसास तो होता है कि जब हमने कोई क्राइम किया नहीं है तो मेरे खिलाफ FIR कैसे होगी, तो आप एक एसपी को जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट एसपी है उसे री इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हो दोस्तों। री इन्वेस्टिगेशन के लिए
कि आपको लगता है कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वह झूठी है, तो आप री इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एप्लीकेशन लिख सकते हो। और यदि आपको लगता है कि जो आपका आईओ है वो अच्छे से जांच नहीं कर रहा है और वो जो कंप्लेंट है जिन्हें झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है उसकी साथ मिला हुआ है, तो आप आईओ भी चेंज करवा सकते हो दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वही आईओ रहेगा। आप एप्लीकेशन लिखिए एसपी को, तो एसपी क्या करेगा, आईओ चेंज के आदेश देगा, तो आईओ चेंज हो जाएगा। क्या थे दोस्तों कुछ ऐसे नए कानून में जो एक नए नियम आया है कि जो झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है, झूठी एप्लीकेशन देता है, कि उसके खिलाफ कैसे आप कार्रवाई कर सकते हो। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।